So first question. First question, where does the exchange of gases occur in birds? So जैसे कि मैंने बताया है, हम exchange of gases पढ़ रहे हैं, या फिर आप respiration कह सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब कभी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर कहती हूँ, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ये नहीं आपने समझ जाना है कि एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा। मैंने हमेशा बोला है कि कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर इन बर्ड, तो आपने क्या एक बार रिवाइज कर लेना है कि बर्ड्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थ फॉर्म, जैसे कि लेट्स से कॉकरोच, तो इनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है ये भी आपने पढ़ लेना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या है, गैसेस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आपको गैसेस एक्सचेंज के से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने वो रिवाइज करना है, ठीक है। ये एक पैटर्न है पढ़ने का, तो आपने इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। अब क्या है, अभी जैसे कि मैंने बोला कि एमसीक्यूज, सो एक एमसीक्यू से आप कई सारे और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो एक एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। सो आपके पास ऑप्शन है एएसएक्स, सिर्फ और सिर्फ एएसएक्स, या फिर एएसएक्स एंड लंग्स, और लंग्स ओनली। डी ऑप्शन है एएसएक्स एंड देन लंग्स। सो चैट जो अपनी चैट बॉक्स है, इफ यू आर विलिंग टू गिव आंसर, फटाफट से विद इन लाइक फ्यू सेकेंड गिव योर आंसर्स। Okay, Alok is saying B. B. माँ Yes. अरे करो ना। अच्छा, किसने अपना माइक ओपन रखा है? अच्छा, निकिता, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। या, थैंक यू। हाँ, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी। इट्स फाइन निकिता, डोंट से सॉरी। फाइन, सो इट्स बी, बिकॉज बर्ड्स के पास क्या होता है, एयर सैक्स भी होते हैं एंड लंग्स भी होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस, ओके, यहाँ पे ये चीज आपने समझनी है, जो गैसियस एक्सचेंज है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज योर सी, बिकॉज हमने क्या बोला, गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एयर सैक में ये स्टोर करते हैं गैसेस, बट एक्सचेंज कहाँ पे होगा, लंग्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so laryngeal prominence is also known as Adam's apple, epiglottis, thyroid, and laryngitis. चलो क्विकली सेशन कंप्लीट करते हैं। Okay, Aish is saying D, Sayed is saying D. It's A, ठीक है। Adam's apple, just जो आपके yes, Alok is correct. It's A, Adam's apple. जो laryngeal prominence होता है, where you can just feel, see, like in males it's prominent, so you can just put your hand in your throat and you can just feel that laryngeal prominence. So A is your correct answer. Let's move to the next question. The ring of cartilage that surrounds the trachea is called, you have options in the screen.
So we have trachea ऐसे, and here we have lungs. So trachea में we have ring like structure, ऐसे ring like structure होती है, right? And that is also called as no, we do not have negative marking, luckily. So this is corticoid. इसे हम corticoid भी कहते हैं, and you can just even like in general we called tracheal ring as well. ठीक है? Let's move to the next question. Okay, number of alveoli in human lung, it is calculated to be around. So alveoli is like यहाँ पे मैंने lung का structure बनाया है. So इसमें जो आपके air bags होते हैं, right? These small air bags, इनको we call alveoli. And humans में कितने होते हैं? 150 million, 300 million, 800 और 1 billion. Yes, correct. 300 millions. So it is expected, we are expecting that we have 300 millions alveoli in humans. Next question. Earthworms breathe through their pores on the anterior end, head, skin or lungs. Easiest question. Yes, through skin. अपनी skin से they exchange gases. Let's move to the next question. Question number 6. Opening of the trachea is covered by a small flap of tissue that is termed as, again, really very important and yet easy question. What we call it? Glottis, trachea, epiglottis? Yes, it is epiglottis. छोटा सा flap like structure होता है, that is epiglottis. Next question is question number 7. The exchange of gases between inhaled air and blood is referred as cellular respiration, external respiration, internal respiration, and circulatory respiration. Right? So, अगर मैं एक diagram बनाऊं, okay, yes, correct answer is B, external respiration. So, inhaled air, so आप air जैसे ही inhale करते हो, ठीक है, and then for example ये you have alveoli and यहाँ पे आपकी let's say blood vessel है, so यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाएगा? आपके lungs में, let's say alveoli में, and then हम यहाँ से क्या withdraw करेंगे? हम कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने यहाँ से रिलीज किया, and then I'm so sorry for that, and यहाँ पे ऑक्सीजन, so ऑक्सीजन आपकी let's just say आपके वेन्स में आएगी, एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ एक्सचेंज होके जाएगी? एल्वेली में जाएगी. सो वी कॉल दिस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन. हम किसे कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन इसके अपोजिट होगा, राइट? तो यहाँ पे दो चीजें और है जो कि, दो नहीं तीन चीजें और है जो कि आपको सीखनी या पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो पता चल गया, व्हाट इज इंटरनल. ठीक है, जब एक्सचेंज गैस होता है, जब गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड एंड सेल, ब्लड थ्रू सेल. सो अल्टीमेटली yeah, sure, I'm doing that. Fine. So जब हमने एयर इनहेल किया एंड ब्लड, फाइन, सो पहले इंटरनल रेस्पिरेशन समझो. सो इंटरनल रेस्पिरेशन, जब ब्लड से सेल को हमने क्या करी? ऑक्सीजन दी. यहाँ से सेल को ऑक्सीजन दी, तो दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, एंड देन वी हैव सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन एज वेल.
सर्क्यूलेटरी रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब आपकी जो गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब सर्क्यूलेट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब, तो आप कहते हैं सर्क्यूलेटरी रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल्स इन्वॉल्व हो गई हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व सेल, ठीक है, जब सेल इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है। फाइन, अब एक एक करके समझो। फाइन, कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, हमने क्यों ऑक्सीजन इनहेल करी, सेल को ऑक्सीजन चाहिए फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, एंड पूरा का पूरा जो सिस्टम हमारा चल रहा है, राइट, इट इज फॉर वर्किंग ऑफ अवर बॉडी। सो सबसे पहले क्या होता है, हार्ट पंप करती है, तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था इसीलिए ही बनाया था। ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर लंग्स, ठीक है, ये लंग्स है, यहाँ पे आपकी एल्वेलीज है, अब यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स जा रही है। ओके, सो थोड़ा जूम करके बनाते हैं, आई एम जस्ट मेकिंग अनदर डायग्राम। सो ये दिस इज, लेट्स से दिस इज योर एल्वेली, ये क्या है, एयर सैक है। सो यहाँ पे इनहेल्ड क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, लेट्स से यहाँ पे ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पे हमारी क्यों वी हैव आवर ब्लड लाइक पाइपलाइन, ये हमारी, एंड यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्सचेंज करना है। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, वापस एल्वेली में जाएंगी, एंड ये ऑक्सीजन आएगी आपकी ब्लड वेसल में। सो इस तरीके का जो एक्सचेंज होता है, इस तरीके की जो रेस्पिरेशन है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन ऑलरेडी आ गई है आपकी ब्लड वेसल में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई आपकी। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के पास जाती है, हार्ट इसे फिर से पंप करती है, ठीक है, हार्ट जब इसे फिर से पंप करती है, तो इसे जाना है पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना है। तो जब वापस से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सर्क्यूलेट होता है, तब उसे कहते हैं सर्क्यूलेटरी रेस्पिरेशन। एंड लास्टली, जब ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन दे देती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जब इस ऑक्सीजन को जो सेल यूटिलाइज करती है इन मेटाबॉलिज्म, तब हम उसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आंसर तो देख लिया सभी ने, नो इश्यूज। The maximum volume of air contained in the lungs by full force inhaled is called. अगर आप अपनी पूरी ताकत के साथ with your full force, if you are filling your lungs with the air, what we call it, so ये कुछ capacities है। So जब आप maximum air inhale करते हो with your full capacity, वो क्या कहलाती है? Okay, Alok is saying D. So it is C, total lung capacity. ठीक है, ये कहलाती है टोटल लंग कैपेसिटी। वैसे तो इजी है ये कैपेसिटीज, जस्ट गो थ्रू इट एक बार क्विकली, रिवाइज कर लेना डिफरेंट कैपेसिटीज, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। aerobic respiration pathway is also termed as anabolic, catabolic, creatine phosphate or amphibolic. ठीक है, aerobic respiration is a type of respiration in the presence of oxygen. Yes, yes.
So it is yes. Correct answer is amphibolic. Amphi means it includes. Okay, now you guys can hear me, right? Okay. So lag नहीं था. So what happens in Zoom, because Zoom के through ही session चल रहा है. So after 40 minutes, it just get collapsed. So after 40 minutes, like you guys can rejoin it. So next time say I'll just remind you all that की meeting collapse होने वाली है. I think my voice is clear now, right? हाँ, चलो, let's move to the next question. Okay. Trachea divides, अच्छा इसको ये correct कर लो. It divides into two similar tubes. What is that? Trachea divides into two similar tubes. Yes. It is a bronchi.